नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम तंत्र के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अनंत श्री से बातचीत करेंगे और उसके गहरे आयाम को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। अनंत श्री, तंत्र पे जब बातचीत होती है तो एक बहुत प्रचलित जो कुंडलिनी का विषय है वो ज़रूर आता है। और कई सारे लोग कुंडलिनी पे बहुत चीज़ें समझाए हैं, लेकिन कई सारी भ्रामक चीज़ें भी वो लोग समझा दी हैं। तो कुंडलिनी तंत्र में क्या महत्व रखता है? तंत्र पर बात करते हुए हमने पहले भी यही कहा था कि तंत्र एक सहज और निसर्ग का मार्ग है। तांत्रिक जिसको हम कहते हैं, वो बुद्ध की वो अवस्था है जो सुसंगत, सहज और निसर्ग की लय में है, कुछ भी अलग-थलग नहीं। अभी जो परिदृश्य बन गया है वो इतना पैथेटिक है कि तांत्रिक कुछ अलग से दिखाई देता है कि ये तांत्रिक है। जबकि तांत्रिक हमारी परंपरा में हम उसको कहते थे जो निसर्ग की सहजता में इस तरह से लयबद्ध है कि उसको अलग से पहचानना ही मुश्किल हो जाए। वो जैसे पानी के साथ पानी, पेड़ के साथ पेड़, हवा के साथ हवा, इस तरह का व्यक्ति होता था। तो जाहिर-सी बात है, समाज में जहाँ जैसे रंग रूप में होगा वो वैसा ही होगा। इन्हीं बातों को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, कुंडलिनी। कुंडलिनी बड़ा रोचक विषय है और कुंडलिनी पर बात करते हुए जो तांत्रिक बुद्धाज थे, उन्होंने ऐसा एक माया जाल रचा कि उसमें छद्म अध्यात्म और विशुद्ध अध्यात्म की पहचान साफ-साफ हो जाती है। जो वास्तविक था उसको उन्होंने कहीं लिखा और बोला ही नहीं। इशारे कहीं-कहीं बीच-बीच में ड्रॉप किए कि कोई समझदार होगा तो पकड़ लेगा, नहीं समझदार होगा तो वो उस भूल-भुलैया में खो जाएगा। जैसे अगर स्पाई मूवीज़, स्पाई सीरीज़ देखी होंगी, तो कहीं कोई स्पाई प्लांट करना है, उसको एक कैरेक्टर देना है, तो पूरी कहानी बनाई जाती है। कहाँ रहता था, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पैदा हुआ था, क्या किया था, पूरा उसका एक जो ट्रेल है वो क्रिएट करी जाती है, जिससे कि जब वो वहाँ पर जाकर अपने छद्म रूप में काम करे, तो सारे जवाब हों कि हाँ, ये है, वहाँ रहते थे, वहाँ पढ़ाते थे, हमारे माँ-बाप ये हैं, वो हैं। तो कुंडलिनी का जितना डिस्क्रिप्शन है वो उसी छद्म जासूस की तरह है। मूलतः कुंडलिनी क्या है, हमारे जो 3 मौलिक गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सात्विकता जो सचेतनता की तरफ हमको मोड़ती है, रजस जो हमको क्रियात्मकता की प्रज्ञा देता है और तमस जो हमें विश्राम की प्रज्ञा देता है। इन 3 गुणों का मेल, और इन 3 गुणों के मेल में जो प्रेजेंस है, जो जागृति है, वो कैसे फैलेगी उससे पता चलेगा। तो इसीलिए कुंडलिनी पर एक प्रतीक उन्होंने गढ़ा कि वो बिल्कुल नीचे, मूलाधार के नीचे 3.5 कुंडल में है। 3 पूरे कुंडल और आधा उसके ऊपर उसका जो जागृत होगा वो फन। सुंदर प्रतीक है। 3 ये हो गए और इन्हीं में हो गए हमारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की 3 अवस्थाएँ। वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, तीनों अवस्थाएँ। जीवन में यही तीनों अवस्थाएँ प्रतिपल रहती हैं और तीनों गुण प्रतिपल रहते हैं। आधी संभावना इसलिए है क्योंकि आधा तो व्यक्ति जागा हुआ है ही है। बिल्कुल जागा हुआ ना होता तो फंक्शनिंग ही नहीं होती, फिर तो सब खत्म हो जाता। आधे को पूरा कैसे जगाना है, ये सारी कुंडलिनी की प्रक्रिया है। कि आधे तो जागे हैं, हम तीनों गुणों में, तीनों अवस्थाओं में आधे सोए आधे जागे तो चलते हैं।
आम व्यक्ति है आधा सोया आधा जागा। कुंडलिनी जिसकी जागृत होती है उसको कहते हैं कि वो पूरा जागा है। लेकिन कोई चीज नहीं जागती है, कोई सर्प नहीं जागता है, ये केवल एक वही सिंबल है जो छुपाने के लिए चीजों को डाला गया है। हमारी तीनों अवस्थाओं में जागृत की जो स्थितियां हैं वो बदलती हैं, प्रगाढ़ होती हैं। ये है कुंडलिनी। जब हमारे जागृत जीवन की स्थितियां अधिक से अधिक सचेतनता और प्रेजेंस से भरने लगे। स्वप्न स्वप्न का अर्थ ये नहीं कि जो हम स्वप्न देख रहे हैं नींद में, वो भी एक स्वप्न की अवस्था है, लेकिन व्यक्ति स्वप्न में ही जी रहा है। उसकी कल्पनाएं, उसकी अवधारणाएं, उसके विश्वास जो पढ़ता सुनता है वो एक स्वप्न ही बनाए हुए। तो ये जो जीवन का स्वप्न उसने रचा है, इस स्वप्न के प्रति वो जागना शुरू करे। सुसुप्ति, स्लीप, वो नींद भी है जो हमारे भौतिक शरीर में आती है, और हमारे ये सामान्य जीवन का विश्राम वो भी है। विश्राम के बिना काम नहीं चलेगा। आम व्यक्ति विश्राम करता है तो भी उसका दिमाग चल रहा है, उसकी हरकतें चल रही हैं, सब तनाव में है वो। तो विश्राम में वो पूरा विश्राम में जाए, सक्रियता में पूरी सक्रियता में आए, और स्वप्न को स्वप्न की तरह जान ले। जिसको ये घटा उसी कुंडलिनी जागी, हम कहेंगे इनकी कुंडलिनी जाग गई। अब वो जो तांत्रिक लोग थे वो पहचान लेते थे कि ये वाली बात वो कर रहा है या कोई सांप जगा के आ रहा है, ये वो कह रहा है मेरी रीढ़ में ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो सब स्वप्न का हिस्सा है। तो आप अक्सर कहते हैं कि कुंडलिनी नहीं सोई है, तुम सोए हो। हाँ, वही तो। तो कुंडलिनी अगर कुछ है नहीं, अगर इनकी जानकारी बुक्स वगैरह में या तांत्रिकों ने दी है, तो वो क्यों दी है? जैसे उसका छद्म भी अगर व्याख्यान है, तो वो क्यों है? देखिए, कुछ तो उसमें प्रतीक डालते हैं वो जिससे कुछ इशारे मिल सकें, और उन प्रतीकों के अलावा बस केवल व्यक्ति को कहानियों के माध्यम से थोड़ा उलझाने का भी प्रयास है। उलझाना इसलिए है क्योंकि वो अगर सही में ढूँढता है, तो वो सही चीज़ों की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ऑब्जेक्टिफ़िकेशन की ही तलाश में हर चीज़ को एक वस्तु और पदार्थ की तरह ही देखता है, तो कुंडलिनी को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखता है। कोई चीज़ है जिसको हमें जगाना है, जिसको जगाने से हमें परिणाम मिलेंगे। यही तो वो हर जगह कर रहा है। हमको धन पाना है, धन से हमें कुछ परिणाम मिलेंगे। हमको ये रिश्ते बनाने हैं, इनसे कुछ परिणाम मिलेगा। तो कुंडलिनी कोई ऐसी अलग-थलग चीज़ नहीं है। अब वो कहानियों में वो बहुत सारी बातें कह देंगे, हम उन कहानियों के डिटेल में नहीं जाएँगे। नहीं तो कहानियों में भी वो बात वही कह रहे होंगे, वो कमल के फूलों का खिलना, वो सारी चीज़ें, स्थितियाँ। अब वो जो उन्होंने उस यात्रा परिपथ में 7 बिंदु ले लिए, वो हमारे बॉडी माइंड के देखा जाए बड़े ही गहनता से खोजे गए बिंदु हैं। बड़े अनुभव और बड़े अन्वेषण के साथ खोजे गए बिंदु हैं कि जहाँ पर कुछ तरह की भावनाएँ और कुछ तरह की समझ सक्रिय होती है, तो हमारे शरीर और मन के उन बिंदुओं पर उस तरह की प्रतिक्रियाएँ होती हैं। जैसे प्रेम और शांति की चीज़ें आएँ तो हमारा हृदय केंद्र सक्रिय हो जाता है। शक्ति और इस तरह की चीज़ें जाग रही हों तो हमारा मणिपुर सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति की समझ, उसकी जागृति स्पष्ट हो रही हो, प्रज्ञा प्रगाढ़ हो रही हो तो आज्ञा चक्र स्पष्ट हो जाता है। मतलब शरीर के इन स्थितियों में कुछ ऐसा होता है, अलग किस्म का स्पंदन, उसको अनुभव किया गया। विचार, भावना और शरीर का एक अंतर संबंध, बड़ी कमाल की खोज थी जिसको खोजा तांत्रिकों ने। तो उन्होंने उसमें सब बनाया। अब कहानियाँ जो हैं उसमें वो कमल के फूल डाल देते हैं। अब लोग ढूँढने निकलते हैं कमल के फूल। फिर जो भौतिक विज्ञानी है, जो शरीरविद है, वो कहता है कि हम तो डिसेक्शन करते हैं, हमको तो कहीं ऐसा कमल का फूल नहीं मिलता, हमको तो ऐसे कहीं चक्कर नहीं मिलते। वो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कमल भारत का बहुत प्राचीन प्रतीक है। वो हमेशा उस कमलवत होने की ओर इशारा करता है कि हर स्थिति में हमको स्पर्शित बन जाना है, अछूता, अनटच्ड बन जाना है। तो चाहे वो मूलाधार से लेके सहस्रार तक की यात्रा के तमाम पड़ाव हों, तो उन पड़ावों की तमाम भावनाएँ हों, उन तमाम पड़ावों की तमाम अनुभूतियाँ हों, उनके विचार, उनकी समझ हो। समझ है, लेकिन समझ और उन अनुभूतियों में हम लिप्त नहीं हैं। हम हैं वहीं पर
और उससे अछूते हैं कमल की तरह। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो कमल की तरह खिलावट होती है, क्योंकि वो जागृति जब आती है, वो प्रेजेंस सक्रिय होती है, तो प्रेजेंस हमें इन्वॉल्व होना नहीं सिखाती है, हमें वो सिखाती है पूरी तरह से जीना और जीते समय उससे अछूता बने रहना, अनटच्ड बने रहना। तो जैसे मेनली 7 चक्र के बारे में बात होती है, सबके जो कमल की पंखुड़ियाँ उनकी संख्या अलग-अलग होती है। सबके कलर जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो इससे क्या वो समझाना चाह रहे हैं? इससे वो बहुत सारी चीज़ें समझाना चाह रहे हैं और ये यहीं पर वो मैप है, खजाने का मैप। खजाने का मैप, कहानी तो चल रही है, कहानी के साथ अब ये मैप भी चल रहा है। कहानी की तरह चलते रहो और पंखुड़ियाँ कोई अंदर कल्पना में अपनी खोलते रहे तो वो उस कहानी का शिकार हो जाएगा। बीज मंत्र पे डाल देते हैं। बीज मंत्र भी डाल देते हैं, वो सब दुनिया है। वो सब तो एक डेकोरेशन होता है ना, जैसे हम कोई गिफ्ट आइटम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन है, कुछ चीज़ें एक्चुअल हैं और कुछ चीज़ें इशारे हैं, कांसेप्ट हैं। एक-एक में नहीं जाएँगे इस पॉडकास्ट में, उसको कभी विस्तार से हम लेंगे तो एक-एक चीज़ को भी बता सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि जैसे हम आज्ञा चक्र पर आए, तो वहाँ पर वो दिखाते हैं कि 2 पंखुड़ियाँ और उसी के बाद सीधे वो सहस्रार पे जाते हैं, हज़ारों पंखुड़ियाँ। तो यहाँ पर बड़ी रोचक चीज़ है, हम नीचे के सब छोड़ के बात करें यहीं पर उदाहरण के लिए, कि जब विचार और बुद्धि बहुत सक्रिय हो गई है, विचार से, बुद्धि से बातें समझ में आने लगी हैं, तो हमेशा 2 संभावनाएँ खुलेंगी। द्वैत का जगत स्पर्श से स्पष्ट होता चला जाएगा, क्योंकि द्वैत खत्म नहीं होगा। द्वैत तो जीवन है, जीवन है तो द्वैत है। जन्म है, मृत्यु है, अंधेरा है, उजाला है, सुख है, दुख है, ये सब तो द्वैत का जीवन रहेगा ही, मिटना, बनना, आना, जाना। तो वो आज्ञा चक्र पर वो जब लेकर आते हैं तो वो लाते हैं कि द्वैत अब स्पष्टतर हो गया है। अब व्यक्ति उस कगार पर है जहाँ द्वैत से उसकी छलांग लगेगी अद्वैत में। 2 संभावनाएं रहेंगी और ये संकेत भी है और वार्निंग भी है साधक के लिए कि किसी विचार, किसी विचारधारा में ऐसे मत अटको कि यही है। एक संभावना खुली छोड़ दो। तुम सच हो, लेकिन कोई और भी सच हो सकता है। संभावना दूसरी भी खुली है। हर तर्क का विपरीत तर्क मौजूद है। हर बात के विपरीत बात खोजी जा सकती है। हर चीज का विपरीत संतुलन में होगा। शिखर में घाटी होगी। घाटी में होकर घोषणा मत कर दो कि घाटी है अब कुछ नहीं। शिखर पर खड़े होकर घोषणा मत करो कि बस शिखर है बस खत्म। नहीं, शिखर घाटी आएगी, घाटी में शिखर आएगा। तो वहां पर वो चाहते हैं तांत्रिक कि व्यक्ति अतिशय विनम्रता में जाए, अटमोस्ट ह्यूमिलिटी में जाए कि हाँ हो सकता है, और द्वैत स्पष्ट स्पष्ट दिखता जा रहा है उसको। अब यहाँ से जब वो ट्रांसेंड करेगा, अतिक्रमण करेगा, तो अद्वैत में वो ऐसे नहीं जाएगा कि अद्वैत कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पर उसको सारी चीज़ बिल्कुल एक लाइन में क्लियर हो गई, हजारों पंखुड़ियाँ खुल गई, सहस्त्र दल कमल खुल गया, अर्थात अब उसको अनंत संभावनाओं के जगत का साक्षात्कार हो गया। अद्वैत ये नहीं है कि यही है या ये नहीं है। अद्वैत है कि जगत में अनंत संभावनाएं हैं। अनंत संभावनाओं के संगम का नाम जीवन है। तो द्वैत से जब छलांग लगाकर सहस्रार पे गया साधक, तो उसने पाया कि हम हजारों हजारों, एक परिभाषिक शब्द है, अनंत संभावनाओं में खुल गए, खिल गए। अब हमारा कोई अंतर विरोध नहीं। तो जब कुंडलिनी किसी की ये कही जाएगी कि ये जागृत हो गई और सहस्रार कमल पे पहुंची और सहस्रार कमल खिल गया, तो ये व्यक्ति वहां पहुंच गया जहां पर ये समग्र स्वीकार की अवस्था में है। कोई निंदा नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। वो सब कुछ को देखता है कि सब कुछ ने सब कुछ को संभाला हुआ है। हर धारा से गुजरती है। ये जगत एक कपड़े के ताने बाने की तरह, हर ताने बाने ने एक दूसरे को बिना, किसको सही कहें, किसको गलत कहें, किसको इनकार करें, किसको स्वीकार करें, पूरा समग्र स्वीकार घट गया, सहस्त्र कमल खिल गया। अब ऐसा व्यक्ति दिखेगा तो हम कहेंगे ये कुंडलिनी जागृत हो गई इसकी पूर्ण। लेकिन अगर उसकी ये अवस्था समझ की नहीं है तो वो मैप में उलझ गया,
तो जो तांत्रिक लोग हैं वो जान लेंगे कि ये कहानी का शिकार हो गया है, ये वास्तविक अवस्था तक नहीं गया। जिसको आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज कह रहे इनफाइनाइट हैं। पॉसिबिलिटी, अनंत संभावनाओं में प्रवेश। मान लीजिए किसी की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो अगर वो कुंडलिनी के बारे में नहीं भी जानता है, अक्सर लोग चाहते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक यात्रा में तो उसको कुंडलिनी के बारे में पता ही हो, नहीं भी जानता है, तो भी जिसको आप प्रेम कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, तो प्रेम से अगर वो चल रहा है, तो भी जागृति हो रही होती है। तो भी यहीं पहुंचेगा वो। बुद्ध ने कोई कुंडलिनी का जिक्र नहीं किया, बुद्ध के साहित्य में कहीं कुंडलिनी का जिक्र नहीं आता, क्योंकि वो प्रेम और सचेतनता की उस धारा से चले, उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी। तांत्रिकों ने लेकिन क्यों किया होगा ये सब, ये सोचने की बात है। तांत्रिकों ने और सरल बनाया कि पकड़ में आती चले, माइलस्टोन क्रिएट किए उन्होंने। तो ये सब कुंडलिनी की बात उन्होंने माइलस्टोन पैदा करने के लिए, कि व्यक्ति को इतना पता चले कि हाँ, हम रास्ते पे चल पा रहे हैं, कुछ हो रहा है। बुद्ध का रास्ता बहुत सरल, सहज, स्पष्ट है, लेकिन अंतिम पड़ाव तक जाने के पहले व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा हम कहीं गए भी हैं कि नहीं गए हैं। अगर कोई गुरु उसको ना बता रहा हो तो जान ही नहीं पाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए सहस्रार वाली अवस्था के ठीक पहले कोई द्वैत में उलझ के देख रहा हो, तो बहुत तनाव और निराशा का शिकार भी हो सकता है। ये भी है तो ये भी है, क्या करें? बुराई को मिटाएं, मिटती नहीं, बहुत परेशान हो सकता है व्यक्ति। तो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु इसी बिंदु पर आकर डू गुडर्स बन जाते हैं, क्रांति लाएंगे, सब अच्छा करेंगे, सब सुधारेंगे, सब चीजें ठीक करेंगे, फंस के रह जाते हैं, तनाव के शिकार होते हैं और किंचित विक्षिप्तता में भी चले जाते हैं, जो दिखाई नहीं देती। बस वो विक्षिप्तता में चूंकि प्रवचन देने के आदी हैं तो दिए चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, लेकिन वो तनाव और बेचैनी उनको पकड़ लेती है। अहिंसा मिटाएंगे, हिंसा को नहीं रखेंगे, अहिंसा आनी चाहिए, फिर जंगल में जाएंगे, हिंसा ही हिंसा चल रही है, कहाँ से रोक दें? मनुष्य की हिंसा को रोक दें, प्रकृति की हिंसा को कहाँ रोकेंगे? हिंसा अहिंसा का संतुलन बना हुआ है जगत में। वो व्यक्ति ये देख लेता है कि अहिंसा और हिंसा के संतुलन का नाम ही जीवन है। हम प्रवेश करेंगे अहिंसा में, हमारा व्यक्तिगत चुनाव होगा या व्यक्तिगत घटना होगी हमारे लिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम पूरे समाज और पूरे उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि वो अहिंसा में चला जाए, क्योंकि कहीं अहिंसा की ज़रूरत होगी, कहीं हिंसा की ज़रूरत होगी, वो चलेगा। जंगल में जाकर अब जो पशु शेर जैसे शिकार करके खा रहे हैं, उनको ये तो शिक्षा नहीं देने लग जाएंगे कि अब तुम कल से घास खाना शुरू करो, वो घास नहीं खाएंगे। प्रकृति में ऐसा बना ही क्यों संतुलन, ये बात है। तो वो तांत्रिक उसको देख लेता है। अगर वो नहीं देख पाए, उसके पास वो माइलस्टोन ना हो, तो बहुत विक्षिप्तता का शिकार हो जाएगा। उसको लगेगा मेरी बात ही नहीं बन रही है, कल को मैंने सिखाया था ऐसा करो और देखो परसों लोगों ने ये कर दिया, अभी हमने सिखाया था क्लाइमेट को ठीक रखो, 10-20 जगहों से प्लास्टिक बटोरी थी हमने, ये सब किया था हमने, और कहीं किसी ने बिल्कुल प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा दी, कहीं किसी ने कहीं कंट्री में कहीं वॉर छिड़ गई। अभी तो हमने अहिंसा को थोड़ा रोका तो हिंसा का विस्फोट हो गया, गार्बेज इतना आके गिरा, सब पोल्यूशन आके पड़ गया। फिर उसने अभी ले दे के पोल्यूशन रोका था कि हवा ठीक कर ली थी, पानी ठीक कर लिया था, मिट्टी ठीक कर ली थी, तब तक कोई कॉमेट आ रहा था धरती की तरफ, उसने उथल पुथल कर दी, अचानक वातावरण बिगड़ गया, हमें पता चला कि इसमें तो सोलर स्टॉर्म आ गया, यहाँ तो ये हो गया। कभी संतुलन उस तरह से नहीं आएगा जैसे वो सोचता है। संतुलन तांत्रिक की दृष्टि में है, क्योंकि दोनों रहेंगे, द्वैत रहेगा, हमें कोई चिंता नहीं। हम अब अनंत संभावनाओं के जगत की तरफ जाएंगे, तो वहां पर वो संतुलन में रहेगा। अगर नहीं रहा तो विक्षिप्त हो सकता है वहां पर वो। आपका जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी जो माइलस्टोन की बात हो रही है, कमल की पंखुड़ियाँ ये सब, लेकिन आपने तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी है। अगर उसका फ्लो बढ़ रहा है, तो देखा जाए वो कमल की पंखुड़ियाँ ही तो हैं। जब अनंत हो जाती हैं तो अनब्रोकन हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आधुनिक मनुष्य के लिए हमने चीज़ों को रचा, तो ये वाली भाषा उपयोग करी। मुझे लगता है ये भी कुंडलिनी की ही बात है। कुंडलिनी शब्द का भी उपयोग नहीं करते हम, तो बस
प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समसुरता की बात करते हैं, बात वही, वो खिलती चली जाए, नित्य प्रतिदिन उसमें अनेक-अनेक पंखुड़ियाँ उगती चली जाएँ, तो वही उसका विकास होगा, उसी से तय होगा। ये तो स जैसे कई सीकर आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, अनंत श्री मैं चल रहा हूँ, कैसे पता चले मैं सही चल रहा हूँ? हाँ, तो आप अक्सर कहते हैं कि बस ये ध्यान दो बढ़ रही हैं चीज़ें कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, और इतना साफ है जिसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। कसौटी कहीं पूछने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अतीत में यही दुविधा थी कि हम साधना में पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की दुविधाओं के चलते हुए सब बनाया गया। तो तांत्रिकों ने पड़ाव बना दिए कि मूलाधार पे इसकी सक्रियता होगी, कि स्वादिष्ठान पे होगी, कि मणिपुर पे होगी। उस तरह की भावनाएँ, उस तरह की समझ, उस तरह की अनुभूतियाँ उसके साथ गुज़र रही होंगी। तो वहाँ से साधक उनको अपना समझ लेता था कि शायद ठीक चल रहे हैं। लेकिन कालांतर में फिर क्या हो गया कि वो उसकी कल्पना लोक में उलझ गया कि ये यहाँ पर हमारी अटकी पड़ी है कुंडलिनी, वहाँ अटकी पड़ी है। अभी तो कुंडलिनी ट्रीटमेंट, कुंडलिनी रिपेयरिंग और कुंडलिनी क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग, रिपेयरिंग सब शुरू हो गया है। वो होना ही था उस जाल में। लेकिन सोचो कि अगर इस जाल में लोग उलझते हैं तो तांत्रिकों ने क्यों बना दिया? हुँ, बनाया उन्होंने इसलिए क्योंकि मनुष्य को उलझने का बड़ा शौक है। बिना उलझे वो मानता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई समझदार होगा और बिना उलझे सीधे आगे आ जाएगा, तो हम उसको टेस्ट में पास समझेंगे कि इसने बात समझ ली और उलझने के चक्कर में नहीं पड़ा। इसने कहा सीधी बात हमको बताइए। और जो उलझा है, उसके लिए उन्होंने ये माना कि ये उलझने की वृत्ति वाला व्यक्ति था। ये उलझ कर, गिर कर, घिसट कर, दुखी होकर तभी ये समझेगा। इसके लिए वही रास्ता ठीक है। तो उसके लिए वो रास्ता छोड़ दिया उन्होंने। ये खेल का हिस्सा था। अभी भी कोई नुकसान थोड़ा ही है, जो खेल के हिस्से में उनका क्या नुकसान है? जो थोड़े कल्पना लोक में उलझे, थोड़ी कहानियाँ बनाई, थोड़ा ठीक है, साल 2 साल में, 5 साल में रियलाइज़ हो गया कि कहानियों में उलझे थे, फिर सही रास्ते पे आ गए तो। लेकिन फिर कहानियों से मुक्त हो गए ना पूरी तरह, हुँ। तो इट्स गुड। अनंत श्री कुंडलिनी के कॉन्सेप्ट को तो आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक चीज़ और आती है कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, उसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि साधना के दौरान कुछ ऊपर जाता है, कुछ बाहर जाता है। मतलब इनके तीनों के बारे में बहुत ज़िक्र किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है? ये सब व्यक्ति की कल्पना की उड़ान पैदा करने की सब बातें हैं और प्रतीकात्मक हैं, सांकेतिक हैं। ऊपर जाना, ऊपर जाने का तात्पर्य यही है कि जैसे कमल जल से ऊपर चला जाता है, कीचड़ में ऊपर जाकर खिलता है। तो ऊर्ध्वगमन हर चीज़ का उत्थान, सब्लिमेशन, रूपांतरण, ऊर्ध्वगमन उसका परिचायक है। लेकिन कोई चीज़ जा रही है ऊपर, चीज़ नहीं है, वो प्रेजेंस है, वो अवेयरनेस है, वो जा रही है। अब यहाँ पर देखा जाए रोचक बात आती है, यहाँ पर 3 का फिर एक और टूट कर धरातल आता है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तमस, रजस, सत्व की बात करी थी। यहाँ पर आता है कि अतीत, भविष्य और वर्तमान। जब अतीत और भविष्य से अलग होकर वर्तमान में व्यक्ति ठहरने लगे, और ठहरता तो है नहीं, गति करता है, क्योंकि जीवन तो गतिमान है, जीवन ठहराव नहीं। अगर हम कहें भी कि वर्तमान में ठहरो, तो ठहरना नहीं है, वर्तमान में गति है। और जब अतीत और भविष्य से हम विलग हुए, वर्तमान में ठहरे, तो ये जीवन का ऊर्ध्वगमन है। सुषुम्ना में यात्रा शुरू हो गई। तो सुषुम्ना है वर्तमान, शरीर में कोई नाड़ी नहीं मिलेगी। सुषुम्ना है वर्तमान, बीइंग इन द प्रेजेंट। सुषुम्ना उसकी जागृत है, सक्रिय है, जो वर्तमान में जीता है, जिसके ऊपर अतीत और भविष्य का बोझ नहीं है, ठीक वर्तमान में ठहरा है। तो वहाँ पर जीवन ऊपर उठता है, वो जगता है। लेकिन कहीं किसी नाड़ी में कुछ ऊपर नहीं उठता। तंत्र में अनंत श्री जब स्त्री-पुरुष का शारीरिक संबंध होता है, तो उस समय जब उनकी पहचान तरल होने लगती है, तो उस समय उनको कहते हैं कि उस समय जाग जाओ। वो एक साधना बताते हैं कि उस समय जाग जाना चाहिए। तो
क्या होता है उस समय जागना और साधना इस तरीके की? हाँ, ये तंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत योगदान है, जिससे लोग डरते और घबराते रहे चर्चा करने में, बात करने में, तंत्र ने उस पर खुलकर बात करी। और तंत्र ने स्त्री-पुरुष के काम संबंध को साधना का एक मार्ग लिया, साधना की एक अवस्था की तरह लिया। लेकिन जो उनकी शर्तें हैं, वो इतनी विचित्र हैं कि व्यक्ति उनको पूरी ही कर पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। 2 अनन्य प्रेमी और प्रेयसियों के बीच। ऐसे नहीं कहीं किसी तंत्रा पार्टनर ढूँढ लिया, जो ऐसे तंत्रा रिट्रीट्स लोग करते हैं, तंत्रा वर्कशॉप करते हैं, तो किसी को भी चुन लिया कि तुम हमारे तंत्रा पार्टनर बन जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये शिव और देवी के बीच घटी घटना है। तो शिव और देवी जैसे अभिन्न हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, अनन्य प्रेम में हैं। तो जब अनन्य प्रेम में होंगे 2 स्त्री पुरुष, तो क्या होगा, एक तो उनकी भावनात्मक, वैचारिक ये सब दूरियां तो गिर चुकी होंगी। अब शारीरिक दूरी भी क्यों रहे? शारीरिक दूरी भी तो दूरी ही है स्त्री पुरुष के बीच। लेकिन सामान्य लोकाचार और व्यवहार में ये दूरी ही संबंधों का एक, देखा जाए, धरातल है। संबंध उस दूरी से ही चलेंगे। हम हमेशा एक हाशिए पर संतुलन के साथ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तभी तो संबंध बनते हैं। तो सारे सांसारिक संबंध तो वैसे चलेंगे, जहाँ पर दूरियां भी होंगी, नज़दीकियां भी होंगी। तंत्र कहता है कि स्त्री पुरुष का एक वो मुकाम हो सकता है जहाँ पर कोई दूरी नहीं होगी। अब ये शारीरिक दूरी भी नहीं होगी। शरीर के तल पर भी वो इस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे कि वो फासले गिर जाएंगे और वो एक यूनिट में बदल जाएंगे। लेकिन उसके पहले वो उतने उस अनन्य प्रेम से गुजरें, और जब उस अनन्य प्रेम से गुजरेंगे तो वो अवस्था में जाने के लायक बनेंगे। वो विधियां विज्ञान भर और तंत्र की 112 विधियों में 2 विधियां इस प्रकार की शिव ने देवी को जी दी। अब ये इतना रोचक है कि ये कठिनतम विधियों में से आसान कहाँ है? इतना प्रेम कहाँ से लाएंगे कि जब इतनी दूरियां गिर चुकी हों? और निश्चित ही तब ये अनुभव उन स्त्री पुरुष के बीच घटता है जो अकल्पनीय है। जो व्यक्ति उस जगह नहीं जाएगा उसका अनुभव नहीं कर पाएगा कि देहें भी 2 नहीं रह जाती। 2 देहें भी इस तरह से इंटेंगल्ड होती हैं कि वो एक हो जाती है। एक ही वाइब्रेशन, एक ही तरंग, जैसे क्वांटम फील्ड पैदा हो गई है। वो अवस्था पदार्थ के साथ संयुक्त होकर पदार्थ के पार चले जाने की। और उस समय जिसको वो लोग कहते हैं तांत्रिक सेक्स, सेक्स बड़ा एक दूर का शब्द रह जाता है वहाँ पर, उन विधियों में। लेकिन प्रारंभिक आकर्षण हो सकता है कि वो जो काम की प्रक्रिया है पूरा उससे ही गुजरें। लेकिन फिर वो शरीर इतने संयुक्त हो चुके होते हैं कि वो अगर दूरी पर बैठे हैं तब भी वो ऑर्गाज़्म में ही बैठे हैं। एक हो चुके हैं, उनकी लय एक हो चुकी है। वो अगर एक हाथ भी किसी का छूते हैं तो वो ऑर्गेज़्मिक ही है। तंत्र प्रेम का मार्ग है, अनन्यतम प्रेम का मार्ग है, तंत्र आनंद का मार्ग है। तो अब ये आनंद की स्थिति बनी व्यक्ति की, और उस तांत्रिक विधि से गुजर कर जो घटना घटती है वो क्या घटती है? वो काम पर निर्भरता समाप्त कर देती है। इसीलिए शिव को कामांतक भी कहते हैं। शिव ने ही विधि दी है, और शिव कोई ऐसे कामी व्यक्ति नहीं है कि काम के पीछे घूम रहे हैं। कामदेव को भस्म करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। लेकिन वो कहानियाँ अलग हैं, वो कहानियाँ अलग प्रतीक लेती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि काम वासना जो शरीर को जन्म देने के लिए बनाई गई, उस टूल का, उस उपकरण का उपयोग करके तंत्र साधक ने आनंद का वो मार्ग पैदा किया जहाँ पर अब किसी को जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। ये स्वयं से स्वयं का जन्म हुआ, ये स्वयं को जन्म देने की प्रक्रिया घटी। अब इसी प्रक्रिया को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तंत्र साधकों में वो भी घटता रहा कि अगर वो इतने अनन्यतम प्रेम में चले जाएं
तो उनको स्थूल काम संबंध की आवश्यकता भी हो सकता है ना लगे, उनको ज़रूरत भी नहीं लगे, क्योंकि वो इतने इतने यूनिफाइड फील्ड में चले गए हैं कि कहाँ जाएँगे। भाई काम संबंध क्या है? शारीरिक रूप से निकटतम आ जाने की कोशिश है। उससे निकटतम तो कोई और नहीं आ सकता ना, उस घटना से निकटतम। लेकिन निकटतम हम क्यों आना चाहते हैं? एक तो ये जन्म चले, प्रजाति चले, वो प्रकृति का सम्मोहन है। तंत्र सम्मोहन के पार चलता है, वो कहता है निकटतम तो आना है। और फिर जब हम निकटतम आए तो ये प्रकृति और पुरुष का एक अलग यिन यांग का अलग नृत्य शुरू हुआ। अब वहाँ पर वो द्वैत के सम्मिलन में वो पूरी तरह से यूनिफाइड हो गया। स्त्री पुरुष द्वैत के सबसे फाइनेस्ट एक्सप्रेशन है, सबसे शुद्धतम अभिव्यक्तियाँ हैं द्वैत की। और जहाँ पर किसी ने वो अद्वैत की स्थिति जान ली, जहाँ पर स्त्री पुरुष का भेद भी एक लय में खो जाता है, तो वो द्वैत के पार चला गया। तो इसलिए ये विधि बहुत खूबसूरत विधियों में से है, लेकिन ये विधि जन सामान्य के लिए नहीं है। खूबसूरत विधियों में से है, और देखा जाए तो इस समय जो ज़्यादातर आश्रम हैं, इस विधि का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी वहीं होता है। और जैसे वो लोग तांत्रिक सेक्स के नाम पे पार्टनर ढूँढते हैं, या जो भी स्कैंडल वगैरह जो होते हैं। लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि अगर विशुद्ध प्रेम है, तो हमें इस विधि की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं ज़रूरत, वही मैंने कहा, वो एक शारीरिक यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम उस प्रेम में वहाँ तक ले आए हैं वो कि उनको इन्हिबिशन नहीं है। भई अगर उस तंत्र साधक साधिका से पूछो, क्या उस विशेष कृत्य में जाने में तुम्हें कोई इन्हिबिशन है? कोई इन्हिबिशन नहीं है। जा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं ज़रूरत है जाने की, हम नहीं जाते। तो बहुत से लोग तो देखे जाए ना श्री शारीरिक संबंध में जाते हैं शादी होने के बाद, लेकिन ऐसा कोई जागता तो नहीं दिखा ना, अगर ये विधि है। विधि अनन्यतम प्रेम पर खड़ी है ना, और अनन्यतम प्रेम में कहाँ लोग जाते हैं? काम वासना की संतुष्टि और उसका जो वातावरण बनाया गया, बहुत सारे लोग उसी में अटक के रह जाते हैं। उनको लगता है जैसे कि यही कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने हमेशा ये बात कही कि सेक्स एजुकेशन से पहले लव एजुकेशन लाओ। जब बच्चों पर हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा लव एजुकेशन पहले लाओ। काम वासना इतनी कोई आवश्यक चीज़ नहीं है जिसके बिना आदमी मर जाएगा, लेकिन प्रेम के बिना ज़रूर मरेगा, और मर रहा है। ये सारे जो युद्ध और हिंसा चल रही है, ये सब प्रेम की कमी की वजह से ही चल रही हैं। तो विवाह अनन्यतम प्रेम पैदा करते हैं, नहीं पैदा करते हैं, ये प्रश्न खड़ा रहेगा हमेशा। 2 स्त्री पुरुष कहीं मिलते हैं, काम संबंध में जाते हैं, और प्रेम उनको खींचकर उस लय में ले जाता है कि प्रेम को वो एक टूल की तरह उपयोग करते हैं उसमें जाने के लिए? ये सब प्रश्न खड़े रहेंगे। तो मूलतः प्रेम पर जाना है। प्रेम है एक दूसरे का सम्मान, स्वीकार, एक दूसरे की सीमाओं को सम्मानित करते हुए असीम की तरफ चले जाने की कोशिश। तो ये जब घटेगा, तो वो काम संबंध भी रूपांतरणकारी हो जाएँगे। और हो सकता है, हम लोग ऐसे तो निर्णय नहीं ले सकते कि कई लोग अनजाने ही इन विधियों को ना जानते हुए भी गुज़र जाते हों रूपांतरण से। वो गए, आपसी संबंधों में उतरे, और उन्होंने वो लय, वो तरंग, वो वर्तुल, वो यूनिफ़िकेशन जान लिया हो। संभव हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं जाता होगा, बहुत लोग जा सकते होंगे, लेकिन तंत्र तो उसको विधिवत प्रस्तावित करता है कि ये विधिवत ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। तो उसको एक मार्ग की तरह देखते हैं, और उसने उस इन्हिबिशन को हटाया। अगर मान लो देखिए, 2 प्रेमी प्रेयसी हैं और एक स्त्री और पुरुष है, वो कहे हमारा पूरा समर्पण है। तो पूरे समर्पण में अगर कुछ भी रुकेगा तो पूरा तो नहीं होगा ना। तंत्र कहता है कुछ भी नहीं रुका है, लेकिन वो अनावश्यक है, इतना आवश्यक नहीं है, और बहुत ज़रूरत लगती है तो जाकर देख लो, जाकर देख लो उसको कि क्या है इसमें। तंत्र उसकी भी अनुमति देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मूलतः यिन यांग स्त्री पुरुष के वर्तुल के निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा है, बजाय कि किसी पर्टिकुलर क्रिया की। अब जैसे वाममार्गी तंत्र में पंचमकार की बात होती है, उसमें एक मुद्रा की बात होती है। फिर तंत्र में एक महामुद्रा की बात होती है। और एक तस्वीर भी लोगों ने देखी होगी, जब भैरव भैरवी काम मुद्रा में एक दूसरे की गोद में, भैरव की गोद में भैरवी बैठी हुई है।
ये प्रतीक भी परिपूर्ण मिलन का प्रतीक है, परिपूर्ण वर्तुल का प्रतीक है, स्त्री पुरुष ऊर्जाओं के परिपूर्ण वर्तुल का है और निकटतम से निकटतम हो जाने का वर्तुल है। वो उसको कहते हैं महामुद्रा। महामुद्रा महाशून्यता और परिपूर्णता में प्रवेश। बस चूंकि तंत्र निषेध का मार्ग नहीं है, तो इसीलिए तंत्र ने उसको इस तरह से दिखाया कि स्त्री पुरुष इस तरह से लीन हो गए एक दूसरे में, भैरव भैरवी लीन हो गए। तो इसलिए वो प्रतीक और वो महामुद्रा और वो जो चलती है तस्वीर लोग देखते हैं वो भी चलती है, लेकिन उसका उद्देश्य उनका यही नहीं है कि केवल यही ऐसे किसी की गोद में बैठ जाने से ही कुछ वो महाशून्यता आने वाली है। कहते ये संभव है, जो प्रकृति है पुरुष की गोद में विराजमान हो गई, अब वो जो विपरीतता थी वो नहीं रह गई, एक लय बन गई। इसी से संबंधित एक प्रश्न है नंश्री कि अगर स्त्री शरीर को पूर्ण रूप से अगर प्रेम किया जाता है तो अपने आत्यांतिक रहस्य खोल देती है। तो क्या तंत्र भी ऐसा ही है कि संसार को पूर्ण रूप से अगर स्वीकार कर लिया जाए तो हम एक रहस्य के आयाम में प्रवेश कर सकते हैं? ये तो संभव ही है। देखिए, अब हम सामान्य रूप से भी किसी कोई प्रेम में होते हैं तो अपने को खोलता है, प्रेम नहीं होता है तो हम बंद रहते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। और स्त्री को हम देखें यहाँ पर स्त्रैणता से, स्त्रैणता वो जो फेमिनिन नेचर है अस्तित्व का, उसमें सारे राज सारे रहस्य तो छुपे हुए हैं जीवन के। तो अगर हम गहरे प्रेम में होते हैं तो वो सब हमारे ऊपर उजागर होते हैं, हमारे लिए कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। इसीलिए देखिए क्या होता है, नग्नता और नंगापन इन दोनों में फर्क होता है। तंत्र नग्नता को प्रस्तावित करता है, नंगेपन को नहीं। नंगापन तो अश्लीलता में ले जाएगा। स्त्री तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो नग्न होती है परिपूर्ण प्रेम में, लेकिन वो नग्नता ऐसी नहीं कि कपड़े उतार कर वो, कपड़े उतार भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मतलब हु केयर्स कपड़ा वपड़ा, लेकिन नग्नता है कोई जिरे वख्तर हमारे बीच नहीं रहा, हमारे बीच कोई दीवार अवरोध नहीं रही, हमारे ऊपर कोई मुखौटा नहीं रहा, हमने किसी चीज में अपने को छुपाया नहीं। वो नग्नता है तंत्र की, रहस्य उजागर होने लगेंगे। इसी स्थिति को जब कोई जाएगा तो वो पूरी प्रकृति की स्त्रैणता के सामने जब इतने स्वीकार और इतने प्रेम से भरकर आगे चलेगा तो प्रकृति भी उसके लिए रहस्य खोलने लगेगी। प्रकृति में सब कुछ छुपा हुआ है, सारा ज्ञान ध्यान। एक बार प्रेम से भरकर उसको देखने की जरूरत है। कण कण में जीवन का नर्तन, आनंद अलौकिक नवजीवन स्पंदन। प्रकृति के कण कण में जीवन का नर्तन है। अगर हम उसके प्रेम में होंगे तो हमको दिखाई देने लगेगा। पीछे अगर जाएं तो क्या इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि प्राचीन ऋषियों ने इतनी वनस्पतियों इन सब में औषधीय गुण ढूंढ लिए। पहले तो कोई प्रयोगशालाएं नहीं थी, प्रयोगशालाएं तो आज हमारे पास हैं। तो ये औषध विज्ञान भी तांत्रिकों का ही आविष्कार था। जो गहन तंत्र में गए लोग थे वो प्रकृति के इतने प्रेम में गए, प्रकृति ने वो रहस्य उनके ऊपर खोल दिए, उनको वो अंतः प्रज्ञा से उनको पता चले चीजें। और आज भी हम देखते हैं वो कितने सटीक हैं। अभी ट्राइबल जगहों में चले जाओ, वहाँ आज भी खोजबीन चलती है, लोग चाहते हैं पता करने शोध करने की कैसे वो लोग चिकित्सा करते हैं, क्या चीज़ उनको पता, ये पत्ता ये चीज़ ठीक कर देता है, वो चीज़ प्रकृति में छुपा हुआ है बहुत कुछ। ये तो केवल औषधि ही बात है, प्रकृति में और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो उनको बस देखने की ही बात है कि हम देखें, हम प्रेम से भरे हुए हैं तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। अनंश्री, कुंडलिनी पे हमने बात की, फिर इस चीज़ को समझा, शारीरिक संबंध जो तंत्र वगैरह में है। एक दूसरे आयाम में अगर चलें तो वर्ण व्यवस्था और जब वैदिक मंत्र चलते थे तो उस समय वो सबके लिए नहीं होते थे। तो गुरु गोरखनाथ जो थे उन्होंने साबर मंत्र लेके आए वो। तो
साबर मंत्र तंत्र में इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, पहले क्या हुआ ना कि लोगों को पढ़ने से जो रोका गया वर्ण व्यवस्था के चलते, वो ऐसा षड्यंत्र था कि पढ़ के आदमी को लगे ओह! ये बात है, इसमें तो ऐसा कोई ख़ास रहस्य नहीं है। इसका अर्थ ये है, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसका तो कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। क्योंकि मंत्रों के अर्थ कर लो, श्लोकों के अर्थ कर लो, तो सामान्य प्रार्थनाएँ और सामान्य उनके इंगित ही तो लगते हैं, वो सब चीज़ों में। तो ये मंत्रों और इनको लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएँ दी गई और समय के साथ बदलती रहीं। हर ज्ञान की भाषा समय के साथ बदल जानी चाहिए, तभी वो ज्ञान सार्थक होता है, बदल दिया जाना चाहिए। गोरखनाथ जी देखा जाए तंत्र के एक उद्धारक और सुधारक के रूप में आए। उन्होंने तंत्र की तमाम कुरीतियों को हटाया और उनकी अच्छी बातों को प्रस्तावित किया। अब सबका अपना ढंग होता है, वो कौन लड़ने जाए कि सबके लिए रास्ते खोलो, वर्ण व्यवस्था ख़त्म करो, उनको भी आने का मौका दो। कभी-कभी किसी के पास इतना समय भी नहीं होता, जीवन काल की वो इतनी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़े, तो वो कुछ नई व्यवस्था दे देता है और बेहतर यही होता है कि किसी लकीर को अगर हमें छोटा करना है, तो बड़ी लकीर खींच दो, बजाय कि लकीर को मिटाने में लगो। तो गोरखनाथ जी ने ऐसे तमाम प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोग में उनका एक योगदान शाबर मंत्र भी रहा। शाबर मंत्रों को अगर आज की आधुनिक भाषा में ट्रांसलेट करके हम देखें, तो वो अफ़र्मेशन है, सुझाव है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करेंगे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि विकसित हो रही है। अब लोग देवी-देवताओं में यकीन करते थे, शक्तियों में यकीन करते थे, तो उन्होंने शक्तियों को कहीं-कहीं डाल दिया, कहीं किसी को डाल दिया और वो सिंपल भाषा में है, जैसे लोकल लैंग्वेज में है। बुद्धा ने जैसे अपनी पाली भाषा में बात कर ली, तो गोरखनाथ जी ने उस समय की भाषा का उपयोग कर लिया और वो शुद्ध अफ़र्मेशन है। उस समय का मन उसी तरह के अफ़र्मेशन एक्सेप्ट करता होगा। आज हम मनोविज्ञान में जब गहरे जा चुके हैं, तो हम सम्मोहन को भी समझ चुके हैं, सम्मोहन के विज्ञान को समझ चुके हैं और सम्मोहन और ट्रांस की अवस्था में दिए गए सुझावों को भी समझ चुके हैं। उन सुझावों में ही अफ़र्मेशंस आते हैं। तो शाबर मंत्र एक काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ अफ़र्मेशन है। अपने को सुझाव दिए जाने का एक समूह है शब्दों का और वो उस भाषा में तब अच्छे लगते थे। आज हम उन्हीं को अगर बिल्कुल आधुनिक भाषा में कह दें, तो बड़े सीधे-साधे प्लेन से लगेंगे वो। वही शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र में कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है और अफ़र्मेशन भी तो जादुई प्रभाव करते हैं। ट्रांस में जाकर व्यक्ति अपने को हील कर सकता है, अपने को ठीक कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कर सकता है, तो वो भी उसको जादुई लगता है। तो वैसे ही साबर मंत्र भी लोगों को जादुई लगते थे क्योंकि वो भाषा वो व्यक्ति समझ रहा था। अगर आज तुम्हारे सामने बोला जाए, तुम भाषा ही नहीं समझते हो, तुम्हारे लिए उसका क्या मतलब है? जैसे आपकी टीचिंग अगर देखा जाए तो पहले जितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब देखा जाए तो पूरी मतलब ऐसा लग रहा है तंत्र को आप रीडिफाइन आप कर दिए हैं पूरा। समय-समय पर होता ही है, तंत्र की ये माँग हो कि कोई रिडिफाइन हो जाए, तो रिडिफाइन हो गया। गोरखनाथ जी ने अपने ढंग से रिडिफाइन किया। पिछले पॉडकास्ट में हमने यही तो बताया था कि उन्होंने पंचमकारों को कैसे रिडिफाइन किया। हुँ। गोरखनाथ जी को ज़रूरत पड़ी ना उन चीज़ों को। अब पहले के लोग लड़ते नहीं थे कि इसको हटा दो, किसी ने प्रस्तावित कर दिया, गुरु ने भाषा, तो भाषा को लेके वो चल रहे हैं। आज हमारे पास सुविधा है और लोगों की समझ इतनी विकसित हो चुकी है कि हम सीधे-सीधे पूरी टर्मिनोलॉजीज़ को हटा भी सकते हैं। हम हटा देते हैं, हम कहते हैं चलो ज़रूरत ही नहीं उसकी, उनको हम हटाकर बात कर लेते हैं। तो ये सुविधा है। गोरखनाथ जी ने उन चीज़ों को नहीं हटाया लेकिन रिडिफाइन किया। हम लोग रिडिफाइन भी कर रहे हैं और रीइन्वेंट भी कर रहे हैं, हुँ। रिक्रिएट भी कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि आधुनिक मन के ज़्यादा अनुकूल है। अभी है ना श्री कई सारे और प्रश्न हैं जो और गहरे आयाम में तंत्र के हुँ, ले जाएँगे। हुँ। अभी उस पे भी अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं और जो और लोगों की जिज्ञासाएँ होंगी, हलचल होगी उनके अंतर्मन में, उसको भी देख लिया जाएगा। प्रणाम मनीष जी। हुँ। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। अनंत संघ में अनंत श्री और बोधि माँ की जीवंत उपस्थिति में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अनंत श्री के वीडियोज़ को, पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो आज के समय की माँग है
और अनंत श्री जितने सरलतम शब्दों में समझाते हैं वो किसी के भी समझ में आ जाएगा। अभी तंत्र पे अनंत श्री से बातचीत हो रही है, इसके गहरे आयाम में और प्रवेश करेंगे। मित्रों के प्रश्न भी हैं हमारे पास, तो जुड़ते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।